औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलें जी इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले जो है हमने इसे क्या करना है, पार्शली डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ये एज इट इज़ आ जाएगी। जब हम इसे पार्शली डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है a ओवर फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास x प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा bx प्लस सी। ठीक है, अब ये b के साथ जो है x क्यों है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो x है उसके ऊपर पावर 2 है। तो अगर हमारे पास जो है अल्फ़ाबेट के ऊपर पावर आ जाए कोई भी, तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट के साथ x लिखा जाएगा। ठीक है, ये टाइप 3 है। यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1। इसे जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो डिनोमिनेटर मौजूद है इसके साथ हम सारी वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे जो है हमने डिनोमिनेटर जो वाली वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब देखें जब मैं इस वैल्यू को इसके साथ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी ना, तो पीछे यहाँ पे मेरे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट जब मैं ए वाली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ से मेरे पास x प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी a के साथ x का स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद जब मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर वाली ये वाली वैल्यू को, तो यहाँ से देखिए मेरे पास bx प्लस सी वाली जो वैल्यू है इसके नीचे मेरे पास वैल्यू मौजूद है x का स्क्वायर प्लस 1। तो जब ये x का स्क्वायर प्लस 1 इस वाले x का स्क्वायर प्लस 1 के साथ कैंसिल होगा तो पीछे मेरे पास जो है यहाँ पे x प्लस 1 खाली बच जाएगा। तो यहाँ पे जो है मैं bx प्लस सी के साथ जो है किसे लिखूँगी, x प्लस 1 को। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो इसे जो है मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। अच्छा, अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट है वो वाली वैल्यूज़ हमने कांस्टेंट, अब जो है हमने यहाँ से क्या करना है, जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं उन्हें फाइंड करना है। तो कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे x प्लस 1 मौजूद है ना, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख दूँगी। तो यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू -1 निकल आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरे पास x प्लस 1 वैल्यू आई है इसे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें पुट कर दूँगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट इन इक्वेशन 2। इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 2 में जो मेरे पास x की वैल्यू -1 आई है उसे पुट कर दूँगी। यानी कि अब इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे भी मेरे पास x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं -1 को पुट कर दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब x का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यानी यहाँ पे मैं क्या करूँगी, -1 का स्क्वायर लिख दूँगी प्लस 3 x की जगह पे उसकी वैल्यू -1 प्लस 3 आ जाएगा। फिर a, और अब देखिए x का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी यहाँ पे 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 प्लस, अच्छा अब देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में जो था मेरे पास x प्लस 1 मौजूद था। तो जब मैं x प्लस 1 की जगह x की जगह पे उसकी वैल्यू -1 लिखूँगी तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये 2
-1 का स्क्वायर लूँगी तो वो मेरे पास +1 आ जाएगा। +3 को -1 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 3 1 जा 3 आ गया, +3। यहाँ पे मैं -1 का स्क्वायर लूँगी तो +1 आ जाएगा, यानी कि 1 + 1 आ गया मेरे पास। 2 1 जा 2। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला -3 प्लस वाले 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ से। तो उसके बाद यहाँ पे जो है a × 2 आ जाएगा मेरे पास, यानी कि यहाँ से जो है मेरे पास a की वैल्यू +1 निकल आई है। अब इसी तरह से जो है मैंने b और c की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा से जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर जो 2 थी मेरे पास, उससे जो है मैं दोबारा से यूज़ करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है इक्वेशन नंबर 2 थी मेरे पास, 2x का स्क्वायर + 3x + 3, अब a × x का स्क्वायर +1 प्लस bx + c × x + 1। यहाँ पे जो इस साइड वाली वैल्यू है ये तो मेरे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ पे जो है आ जाएगा मेरे पास 2x का स्क्वायर + 3x + 3, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ax का स्क्वायर + a 1 जार a। उसके बाद अब यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, bx का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, फिर bx को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो bx आ गया, फिर c की बारी आ जाएगी, c को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे cx आ जाएगा, फिर c को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो c आ गया। अब जो है हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स को जो है कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x का स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं x का जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें कंपेयर कर लेती हूँ। इस साइड से जो है मेरे पास x का स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को मैं वैल्यू को लिखूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। इस साइड से जो है मेरे पास वैल्यू स्क्वायर वाली कौन सी है, एक ये वाली वैल्यू है ax का स्क्वायर + bx का स्क्वायर, तो मैं इन्हें a + b इंटू और जो x का स्क्वायर है इसे बाय कॉमन लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देती हूँ। उसके बाद जो है x वाली वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस, अच्छा अब जो x वाली वैल्यूज़ हैं उन वहाँ से मेरे पास वैल्यू आएंगी b + c, ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पे मैं x को जो है बाय कॉमन लेके लिख देती हूँ, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। उसके बाद कांस्टेंट वाली वैल्यू की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 और कांस्टेंट जो वैल्यूज़ थी वो मेरे पास थी a + c। इसे मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हुए जो है b की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 3। अब जो इक्वेशन 3 थी वो मेरे पास थी 2x का स्क्वायर a + b इंटू x का स्क्वायर। अब ये x का स्क्वायर यहाँ से इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 इक्वल है किसके, a + b के, ठीक है। तो a की वैल्यू जो है वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। a हमारे पास किसके इक्वल था, +1 के इक्वल, तो a की जगह पे मैं उसकी वैल्यू को लिख देती हूँ +1, साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से जो है मेरे पास b की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 2 - 1 इक्वल है किसके, b के, तो b की जो वैल्यू है वो मेरे पास +1 निकल आई है। a और b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह से जो है अब हमने
सी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो 4 है उसे यूज़ कर लेती हूँ। यूजिंग इक्वेशन 4, अब जो इक्वेशन नंबर 4 थी वो मेरे पास थी 3x बी प्लस सी इंटू एक्स। अब ये वाला एक्स इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 इक्वल है किसके, बी प्लस सी के। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बी की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख दूँगी। बी की वैल्यू मेरे पास आई थी +1, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू को +1 लिख देती हूँ, प्लस सी 3 - 1 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल है किसके, सी के। तो 3 में से 1 को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब जो है मेरे पास कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ आई हैं, ए बी और सी की जो वैल्यूज़ आई हैं, इन्हें मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मौजूद थी उसमें मैं इसको पुट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुट वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन 1। इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको पुट कर दूँगी। तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 थी उसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 a ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c ओवर x का स्क्वायर प्लस 1। अब ये वाली साइड तो एज इट इज़ आएगी। इस साइड पे जो है मेरे पास ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें मैं लिख देती हूँ। तो ए की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दूँगी यहाँ पे 1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख देती हूँ 2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x प्लस 1 प्लस इसको मैं x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x आ जाएगा, यानी कि x प्लस 2 ओवर x का स्क्वायर प्लस 1। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इससे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है हमने इसको पार्शली डिवाइड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब मैं इसको पार्शली डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a ओवर x माइनस 2 प्लस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा bx प्लस c, क्योंकि ये थर्ड टाइप है ना, और यहाँ पे जो है x का जो स्क्वायर है उसके x के ऊपर मेरे पास स्क्वायर मौजूद है ना, यानी अब जो मेरे पास कांस्टेंट आए अल्फ़ाबेट के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट के साथ भी मेरे पास ऊपर x आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो अब जो है मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में जो मेरे पास वैल्यू मौजूद है इसे मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बोथ साइड। तो यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी फिर, अच्छा जब मैं इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगी ना इसको, तो यहाँ से जो है मेरे पास नीचे से सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 1, और यहाँ से जो है जब मैं a वाली वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो x माइनस 2 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस bx प्लस c। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो है ये यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या आएगा, x का स्क्वायर
प्लस सॉरी -2 आ जाएगा यहाँ पे, x -2 आ गया। अब जो है इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। ए बी और सी की वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास अभी x -2 इक्वल है किसके, 0 के। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, x की वैल्यू +2 आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँगी, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं इसको पुट करूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास, अब जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी +2। तो 2 × 2 +1 ओवर, अब x का स्क्वायर है यानी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर +3 × 2 +5। यहाँ पे जो है जब मैं +2 की वैल्यू लिखूंगी तो प्लस माइनस माइनस यानी +2 -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाली जितनी सारी वैल्यू जो है मेरे पास 0 हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, 0। 2 2s are 4 +1, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 2 3s are 6 +5। ठीक है। अच्छा, अब 4 और 1 कितने हो गए मेरे पास, 5 हो गए। इन सब को मैं ऐड करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a × 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ गई, आ जाएगी यहाँ से 3 5s are 15 होता है ना। तो यहाँ से जो है मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे जो है मेरे पास a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ओके, अब b और c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, दोबारा से इक्वेशन नंबर जो 2 है इसे यूज़ करूँगी। सबसे पहले यहाँ पे 2x + 1 तो एज इट इज़ आएगा। a को मैं अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ax का स्क्वायर +3ax +5a। ठीक है, उसके बाद bx को मैं मल्टीप्लाई करूँगी x के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा bx का स्क्वायर, फिर -2 के साथ bx को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2bx। फिर c को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज़ प्लस की हैं तो यहाँ पे आ जाएगा cx। फिर -2 को c के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 2c आ गया। ठीक है, अब जो है मैं कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी, यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x का स्क्वायर x एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मेरे पास अभी यहाँ पे इस साइड पे जो है मेरे पास x का स्क्वायर मौजूद नहीं है तो मैं इसको 0x का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब यहाँ से जो मेरे पास स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं वो है a + b इंटू ये जो x का स्क्वायर है इसे मैं बाय कॉमन में लिख लेती हूँ तो ये मेरे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो है अब मैं x वाली वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2x इक्वल x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनमें से मेरे पास यहाँ पे मौजूद है 3x ना, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देती हूँ, 3a। ठीक है, उसके बाद -2b आ जाएगा मेरे पास और प्लस उसके बाद c, और जो x है इसे मैं बाय कॉमन में लिख देती हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल है मेरे पास 5a। उसके बाद यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा -2c। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं। अब जो है मैंने क्या करना है, यहाँ से b की वैल्यू को जो है ना फाइंड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर जो 3 है इसे यूज़ करूँगी, यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0 इक्वल, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी ना, तो 0 किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे मेरे पास a + b के ना, और a की जो वैल्यू थी वो मेरे पास क्या आई थी, यहाँ पे मेरे पास जो है a की वैल्यू 1/3 आ जाएगी।
यहाँ पे जो है ए की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, साथ में क्या आ जाएगा, सॉरी 1/3 प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो है मेरे पास बी की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। अब जो है मैंने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजिंग इक्वेशन 5। तो यहाँ पे जो है मेरे पास 1 आ जाएगा प्लस 5 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास 1/3 आई थी, उसे लिखेंगे -2c आ गया यहाँ पे 1 इक्वल। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5/3 -2c, ठीक है। तो अब देखें यहाँ से जो है मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 -5/3 इक्वल किसके आ जाएगी, यहाँ पे ये 2c के, साथ में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास 3 -5/3 -2c। इसे मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -2/3 इक्वल है किसके, -2c के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो है मेरे पास c की जो वैल्यू है वो क्या निकल आएगी। अच्छा अब ये देखिए ये वाली वैल्यू इधर मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही है ना, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा -2/3 और मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला -2 मिलके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ जो माइनस का साइन है ना मैं उसको भी इधर लिख देती हूँ, ठीक है। ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे जो है आ जाएगा 2/2 3s are 6, तो 2 1s are 2 होता है और 2 3s are 6, यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो मेरे पास a b और c की वैल्यू जो है मैंने फाइंड कर ली है, तो इसे मैं क्या करूँगी, अब इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें पुट कर दूँगी। पुट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन 1 में मैं इसको पुट करूँगी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 1 है वो मेरे पास थी 2x + 1/x + 2 इंटू x का स्क्वायर प्लस 3x + 5 a/x + 2 और प्लस bx + c/x का स्क्वायर प्लस 3x + 5 था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं a की वैल्यू को लिख देती हूँ। a की वैल्यू मेरे पास आई थी 1/3, साथ में आ जाएगा 2x प्लस, ठीक है, x + 2 आ गया। उसके बाद जो है b की वैल्यू मेरे पास आई थी -1/3 -1/3x प्लस c की वैल्यू मेरे पास आई थी +1/3। नीचे मेरे पास नोमिनेटर में वैल्यू है x का स्क्वायर प्लस 3x + 5, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी 1/3 इंटू x + 2, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से जो है मेरे पास माइनस वैल्यू ना, तो अगर मैं माइनस को कॉमन लूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1/3, ये जो 3 है ना इसकी वैल्यू के साथ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में से कॉमन आके, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x + 5, ठीक है। और यहाँ पे जो है x आ जाएगा और माइनस साथ में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1, ठीक है।
यहाँ से जो मेरे पास ये वाली जो नीचे वैल्यूज थी इनको मैंने क्या किया, कॉमन लेके एक ही दफ़ा नीचे लिख दिया। ऊपर हमारे पास 1 रह गया था, 1 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, और ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।